दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। परसेंटेज पर आज मैं वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले कई वीडियो परसेंटेज पर बन चुके हैं और इस वीडियो में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा या उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर की जो परीक्षा पूर्व वर्षों में हुई है उनके आए हुए क्वेश्चंस मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपका मन उबे ना, इसलिए मैंने इसमें केवल 7 क्वेश्चन लिया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आप कहीं भी किसी भी बुक में देखेंगे, किसी भी चैनल पर देखेंगे, मुझसे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दे रहा होगा। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा। ट्रिक देखिए, बहुत ज़्यादा ट्रिक और बहुत सार ट्रिक में क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ट्रिक ही भूल जाता है। तो कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी देखिए, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी याद रहेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझिए। जो ये खर्च है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस पर भाई? चीनी की मात्रा और चीनी के मूल्य के गुणनफल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 5 किलो चीनी लग रही है और 50 रुपया किलो चीनी है। सपोज करिए 5 केजी चीनी लग रही है और 50 रुपया किलो चीनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 250 रुपया खर्च हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ कि मूल्य को बढ़ा दीजिए। मूल्य को हमने 100 रुपया कर दिया। 100 रुपया मान लीजिए हमने मूल्य को कर दिया। तो अब कितना चीनी लेंगे भाई? अब 2.5 किलो चीनी लेंगे, 2 सही या 5/2 किलो जब चीनी लेंगे तब 250 रुपये में वो चीनी आएगी। क्योंकि खर्च ना बढ़े तो देखिए पहले चीनी हम लोग 5 किलो ले रहे थे 50 रुपये किलो की दर से। अब हमने चीनी का मूल्य 100 रुपया कर दिया, तो पहले जो चीनी मिल रही थी उससे कम हो गई, आधा कम हो गई। देखिए पहले 5 किलो मिल रही थी, अब 2.5 किलो आ रहा है। तो जब इसमें गुणा करेंगे हम लोग तो देखिए इसमें भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 5 25 यानी 250 रुपया। तो कह रहा है कि ये जो खर्च 250 रुपया पहले था वो खर्च उतना ही रहे और चीनी का दाम 40% बढ़ जाए। तो क्या होगा? जब दाम बढ़ेगा तो मात्रा घटेगी। मात्रा घटने का अर्थ क्या है कि चीनी का उपयोग कम करना पड़ेगा। पहले जितना चीनी का उपयोग करते थे उतना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज को कैसे करते हैं? तो यहां पर आप देखिए, यहां पर चीनी का मूल्य बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 40%। तो इसकी मात्रा कम होगी, तो कितना कम होगी ये बताना है। तो इसका सबसे अच्छा है कि ये कितना इसकी मात्रा कम होगी, 40% को हम लोग भिन्न में बदल लें। तो ये देखिए 40 बटा हो गया 100 और 1 0 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये 2/5 आ गया, यानी 40% को ही हमने 2/5 लिख लिया। अब क्या करना है कि भाई मात्रा घटानी है, जो पहले मात्रा थी उससे कम करनी है। तो ये जो भिन्न है ना, इस भिन्न की वैल्यू को कम करना है। कम करने के लिए क्या करना होगा? इस भिन्न की पूरी वैल्यू को कम करना है, वैल्यू को, क्योंकि मात्रा घटानी है। तो कम करने के लिए क्या होगा? इसके हर को, इसके डिनोमिनेटर को बड़ा करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा करना पड़ेगा? तो अंश इसमें जोड़ देंगे। तो अंश जोड़ देंगे तो ये हो गया 7। इस हर में इस अंश को जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि इस भिन्न की वैल्यू को नीचे ले आना है। देखिए मात्रा को कम करना है क्योंकि मूल्य बढ़ा है। तो जब इसे कम करेंगे तो इसके हर को यानी डिनोमिनेटर को बड़ा करेंगे, तब भिन्न की वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये कम हो गई। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 200/7 है और 200 में 7 का भाग देंगे। देखिए ये 7 दूना 14, 6 आ गया और 7 8 56,
तो 28 से ही 4/7% चीनी का उपभोग कम करना पड़ेगा और ऑप्शन बी सही है। तो जब भी यहां पर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये समझ लीजिए। अगर मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा। तब जब ये खर्च कांस्टेंट रहे, माने खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च जस का तस रहे। जब खर्च जस का तस रहेगा और मूल्य बढ़ रहा है तो मात्रा घटेगा। मैंने एग्जाम्पल से दिखाया है और इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको भूलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इलेक्शन पर है, यानी चुनाव पर है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वो 5580 मतों से पराजित हो गया, से छूट गया। यहाँ कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए, चुनाव में जब 2 उम्मीदवार हों तो जीतने वाला उम्मीदवार हरदम 50% से ऊपर वोट पाएगा और हारने वाला 50% से नीचे वोट पाएगा। जब जीतने वाला दो उम्मीदवार हो अगर किसी चुनाव में, तो यहां पर दिया है, देखिए जो हार रहा है व्यक्ति वो 41% वोट पाया है और कितने मत से हार गया है? 5580 मत से हार गया है। तो हम लोगों को वो चीज पता करनी है कि भाई दोनों उम्मीदवारों के बीच में प्रतिशत अंतर कितना है। तो देखिए, जो चुनाव हुआ है इसमें 2 ही उम्मीदवार हैं, तो जीतने वाला है और हारने वाला, और ये है हारने वाला। तो हारने वाला 41% वोट पाया है, तो जीतने वाला कितना पाएगा? 59%। जीतने वाला 59% पाएगा, हारने वाला 41। तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा प्रतिशत में। भाई कितना प्रतिशत वोट इसने जीतने वाला अधिक पाया? तो 59 में से 41 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 9 में से 1 गया, 8 आ गया और 5 में से 4 गया 1, 18%। 18% जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले से अधिक वोट पाया। और क्वेश्चन में कितना दिया है भाई? क्वेश्चन में हारने वाला 5580 वोट से हार गया और प्रतिशत में कहा जाएगा तो हारने वाला 18% वोट से हार गया। तो ये 18% ही इक्वल है 5580 के। तो हम लोगों को कुल मतों की संख्या निकालनी है, यानी 100% की वैल्यू पता करनी है। तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 5580 बटा में 18। अब देखिए 18 से ये कट जाएगा, 18 तिया 54 और 18 एकम 18, 310 हो गया। और 310 में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 31,000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 31,000 थी और ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी परीक्षा में मोहित को अधिकतम अंकों का 60% मिलता है, जो पास होने के अंकों से 45 अंक अधिक है। यदि पास होने के अंक 45% हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? देखिए, परसेंटेज के क्वेश्चन में यह देखा जाता है कि परसेंटेज का वो कौन सा पार्ट किसी वास्तविक संख्या के बराबर है। तो यहां पर देखिए अंक दिया है 45, तो ये 60% अंक जब पाया है, अधिकतम अंक का 60%, तो पासिंग प्रतिशत से 45 अंक अधिक पाया है। तो पासिंग प्रतिशत क्या है? 45% है। यानी जब उस परीक्षा में 45% नंबर पाएंगे तब आपको पास माना जाएगा। ये 60% नंबर पाया है, तो 60% में से 45% घटा देंगे, क्योंकि ये 45% पासिंग मार्क है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए 10 में से 5 गया, 5 आ गया, और ये 5 में से 4 गया, एक 15%। तो ये 15% का डिफरेंस है, यानी पासिंग मार्क्स के 15% अधिक नंबर पाया है। और वास्तविक में कितना पाया है? 45 अंक। प्रतिशत में 15% और वास्तव में 45 अंक। तो ये 15% ही 45 अंक के इक्विवेलेंट है। तो हम लोगों को अधिकतम अंक पता करना है,
तो अधिकतम अंक 100% होता है, तो 100% इक्वल हो जाएगा 100 गुणे 45 बटा में 15, 15 तिया 45 और 100 तियाई 300। तो परीक्षा का जो अंक है वो अधिकतम कितना है, 300 अंक की परीक्षा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए स्कूटर 50,000 में लिया गया है और हर वर्ष उसके मूल्य में उसकी घिसावट कल पुर्जों की वजह से 12% की कमी आती है। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना रह जाएगा। तो 2 वर्ष बाद मूल्य कितना रह जाएगा, इसके लिए क्या करेंगे कि ये 50,000 है, तो 50,000 में पहले साल 12% कम हो गया मूल्य, यानी कितना बचा, 12% कम हो जाएगा तो 88% बचेगा। तो 88% मूल्य बच गया। फिर नेक्स्ट ईयर भी 12% कम होगा तो फिर 88% मूल्य इसका बच गया। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, यही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब सब कैंसिल हो गया। 88 का स्क्वायर होता है 7744। यहीं से चाहे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, तो 0 किसी एक ही विकल्प में है तो यही उत्तर हो जाएगा। तो हालांकि आप गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 7 35, 2 37, 5 7 35 और 3 38। तो 38,720 रुपया स्कूटर का दाम हर साल 12% घटने के बाद 2 वर्ष के बाद हो जाएगा और ऑप्शन ए सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है। अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं के योग का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 50% को क्या लिखेंगे, 50% को लिख लिए 1/2, ये पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड वाली संख्या क्या है, सेकेंड वाली संख्या का 40% कितना होगा, तो 40% को लिख सकते हैं 2/5। देखिए ये 40/100 हो जाएगा, चाहे तो लिख ही ले, 40/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, ये 2/5 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहली संख्या का 50%, तो पहली संख्या का 50% को हम लोग यहाँ पर 1 कहेंगे, ये 2 का 50% 1 है। दूसरी संख्या का 40% यानी ये 5 का 40% 2 है। इन दोनों के बीच में 1 अधिक है, यानी ये जो है 2 से ये 1 अधिक है, लेकिन यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, यहाँ तो कम दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इस 2 से इसे 1 अधिक बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो अब ये देखिए 3 बटा हो गया 6 और ये दूसरी संख्या आ गई 2/5, 3/6 हो गया और ये 2/5। तो ये 6 का 50% 3 है और 5 का 40% 2 है। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से 1 अधिक है। तो देखिए ये 2 है तो ये 3 है, तो ये 1 अधिक है, ये बात सत्य हो गई। दूसरा कह रहा है कि इन संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, यानी 6 और 5 का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन में 10 दिया है लेकिन हमारे क्वेश्चन में यानी हमारे कैलकुलेशन में 1 आ रहा है, तो 1 ही 10 के इक्विवेलेंट है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये जो 6 और 5 है ये पहली और दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 5 है, इनको जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो 1 10 के इक्विवेलेंट है, तो 11 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 11 गुणे 10 बराबर 110 के इक्विवेलेंट हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल था और बड़ा अच्छा ढंग से मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यदि एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप भिन्न 25/42 हो जाता है,
तो वास्तविक भिन्न क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग एक बराबर भिन्न मान लेते हैं। एक को हम लोग 100/100 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया हर, अरे अंश, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो अंश और हर को 100/100 लिख लिए, सबसे अच्छा ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट यही है। और 100/100 को हम लोग एक कहते हैं। अब देखिए अंश में कितनी की वृद्धि हो रही है, तो अंश में 150 की वृद्धि हो रही है। तो पहले ये 100 था, अब 150 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया 250। और हर में जो है कितने की वृद्धि हो रही है, हर में 200 की वृद्धि हो रही है, तो पहले 100 था, 200 और बढ़ गया तो ये हो गया 300। तो अब जो भिन्न है ये 250/300 हो गया। इसे काट देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो ये आ गया 5/6, 5/6 आ गया। अब देखिए 5/6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, तो क्वेश्चन में तो 25/42 आया है और हमारे कैलकुलेशन में 5/6 आया है। तो 5/6 25/42 के इक्वलेंट है। तो हमको एक की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमने भिन्न को क्या माना है, एक माना है। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 25/42 को ऐसे रहने देते हैं और ये उलट जाएगा, यानी 6/5 हो जाएगा। 5 से ये 25 5 बार में कट गया और 6 से 42 7 बार में कट गया, तो ये हो जाएगा 5/7। तो आपको जो वास्तविक भिन्न थी वो आ गई 5/7 और ऑप्शन जो है बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, 35% भोजन पर वह 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है, तो उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है। तो उसकी आय क्या है, यानी इनकम क्या है। तो देखिए अगर उसकी इनकम हम लोग मान लें कि राजेश की इनकम 100% है, तो 100% में क्या क्या खर्च करता है, 50% हो गया और 20% उसने जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, तो 50 20 70%, तो 70% तो उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना भाई, तो बचा 30%, 30% उसका बचा है। और यही बचत बता रहा है कि ये जो 30% है ये 2250 रुपये के बराबर है। तो 30% इक्वलेंट हो गया 2250 रुपया, यानी 2250 रुपया। तो 30% 2250 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू यानी उसकी कितनी इनकम थी हम लोगों को निकालना है। तो 100% इक्वलेंट हो जाएगा 100 × 2250/30। तो 1 0 से देखिए 1 0 कट गए, 3 7 21 और 3 5 15, तो ये हो गया 7500 रुपया। तो उसकी बचत और उसका जो इनकम है वो 7500 रुपया आ गया और ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा आपको लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक अपील करना चाहूँगा कि यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रॉफिट और लॉस पर करेंगे और आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।